अस्सलाम वालेकुम। पिछली लैब में हमने टाइमर और क्लॉक MSP 430 के अंदर देखा था। इस लैब के अंदर हम इंटरप्ट्स को कंस्ट्रक्ट करेंगे और सीखेंगे कि हमारे पास MSP 430 में कौन कौन सी टाइप्स की इंटरप्ट्स होती हैं। इस लैब में हम लर्न करेंगे द इंटरप्ट ऑफ टाइमर A in MSP 430 or the interrupt of port P1 in MSP 430 and how to write an interrupt service routine. How to enable interrupt in MSP 430. MSP 430 के सर्किट के अंदर डिफरेंट सिस्टम्स हैं। क्लॉक सिस्टम है, 16 मेगाहर्ट्ज CPU सिस्टम है, इम्यूलेशन है, JTAG है, फ्लैश है, रैम है, पोर्ट है, टाइमर है। इसी तरह हमारे पास MSP 430 के अंदर जो 16 मेगाहर्ट्ज का CPU लगा हुआ है उसके अंदर हमारे पास 16 रजिस्टर्स हैं जो डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल R0 जो है वो हमारे पास यूज़ होता है एज अ प्रोग्राम काउंटर, R1 जो बिट 1 पे है वो यूज़ होता है एज अ स्टैक पॉइंटर। इसी तरह से डिफरेंट रजिस्टर्स आ जाते हैं आपके पास। R15 एज अ जर्नल पर्पस रजिस्टर जो आपके पास इंटरप्ट को इनेबल करने के लिए यूज़ होता है, वो विच इज़ नोन एज स्टेटस रजिस्टर, जिसको हम कहते हैं ग्लोबल इंटरप्ट इनेबल, जो कि आपके पास इनेबल करता है इंटरप्ट को। आपके पास जो है इंटरप्ट एक टाइमर की है और एक आपके पास पोर्ट की इंटरप्ट है जो थ्रू पोर्ट जनरेट होगी, और जो आपके पास टाइमर की इंटरप्ट है वो थ्रू टाइमर जनरेट होती है, और जो आपके पास पोर्ट P1 की इंटरप्ट है वो थ्रू पोर्ट P1 जनरेट होती है। टाइमर की जो आपके पास इंटरप्ट हैं वो फर्दर आपके पास 2 टाइप्स की इंटरप्ट हैं। एक आपके पास आ जाती है टाइमर A इंटरप्ट इनेबल और दूसरी आपके पास आ जाती है कैप्चर कंपेयर इंटरप्ट इनेबल। जो आपके पास टाइमर A इंटरप्ट इनेबल है वो आपके पास TACTL रजिस्टर के अंदर होती है, और जो आपके पास कैप्चर कंपेयर इंटरप्ट इनेबल है वो आपके पास TACCTL रजिस्टर के अंदर होती है। तो ये दो इंटरप्ट्स जो हैं वो आपके पास टाइमर की इंटरप्ट को जनरेट करने के लिए यूज़ होती हैं। जो आपके पास पोर्ट की इंटरप्ट है वो थ्रू पोर्ट 1 जनरेट होती है, और वो थ्रू P1IE पोर्ट 1 इंटरप्ट इनेबल के थ्रू जनरेट होती है। हमारे पास जो टाइमर इंटरप्ट इनेबल को ये जो इंटरप्ट यूज़ हो रही है वो आपके पास कौन सी है, टाइमर A इंटरप्ट फ्लैग, और जो आपके पास कैप्चर कंपेयर इंटरप्ट इनेबल को यूज़ करने के लिए जो फ्लैग यूज़ हो रहा है वो कौन सा है, कैप्चर कंपेयर इंटरप्ट फ्लैग। ये दोनों फ्लैग्स आपके पास तब जनरेट होंगे जब आपके पास या तो कैप्चर कंपेयर इंटरप्ट आएगी या तो आपके पास टाइमर A की इंटरप्ट आएगी। तो या अभी हमने देखा ओवरव्यू MSP 430 में इंटरप्ट का कि कैसे होती है। अब हम देखेंगे कि इंटरप्ट जनरली क्या होती है। इंटरप्ट जैसे रियल लाइफ में जब आप बात करते हो तो आपको कोई इंटरप्ट करता है, यानी वो बोल पड़ता है, तो आप क्या करते हो, अपनी बात स्टॉप करते हो और वो फिर बात करता है और उसके बाद आप दोबारा बात करते हो। इसी तरह आपके पास माइक्रो कंट्रोलर में भी किसी में भी इंटरप्ट एक इवेंट होता है दैट कॉज अ माइक्रो कंट्रोलर टू स्टॉप व्हाट इट इज़ डूइंग, यानी वो माइक्रो कंट्रोलर को जो वो काम कर रहा होगा उससे वो रोक देता है, और वो जो इंटरप्ट आती है उसको डील करके दोबारा वापस जो माइक्रो कंट्रोलर काम कर रहा होता है उसी पे वो वापस आ जाता है। इंटरप्ट को जो हैंडल करने के लिए हमारे पास MSP 430 के अंदर यूज होती है वो क्या है, इंटरप्ट सर्विस रूटीन, दैट इज अ फंक्शन। हमारे पास MSP 430 के अंदर 3 टाइप्स की इंटरप्ट हैं। एक सिस्टम रीसेट है, दूसरी नॉन मास्केबल इंटरप्ट है, तीसरी मास्केबल इंटरप्ट है। सिस्टम रीसेट जो आपके पास इंटरप्ट है उसके लिए इंटरप्ट सर्विस रूटीन प्रोग्राम की ज़रूरत नहीं है। ये आपके पास कब इनिशिएट होती है, जब आपके पास पावर अप होती है या एक्सटर्नल रीसेट होता है या वॉच डॉग टाइमर या फ्लैश की वॉयलेशन या PC आउट ऑफ रेंज होता है। और ये हमेशा आप इसको पॉज नहीं कर सकते, ये हमेशा आएगी। नॉन मास्केबल इंटरप्ट क्या होती है आपके पास, जो कि रीसेट या NMI पिन के थ्रू जनरेट होती है, या ऑसिलेटर फ्लैग के या फ्लैश एक्सेस वॉयलेशन के। जो मास्केबल इंटरप्ट होती है
इसको आप इग्नोर कर सकते हो, लेकिन जो नॉन मास्केबल इंटरप्ट है उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। मास्केबल इंटरप्ट आपके पास मोस्टली पेरिफेरल डिवाइसेस के थ्रू आती हैं। इंटरप्ट आपके पास कब कब आ सकती है और कब कब उसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं हम? जैसे ही आपके पास कोई करंट एग्जीक्यूशन या कोई इंस्ट्रक्शन है जो कंप्लीट हो जाती है, या आपके पास प्रोग्राम काउंटर है वो किसी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की तरफ पॉइंट कर रहा है, स्टेटस रजिस्टर इज पुश्ड ऑन टू स्टैक। स्टेटस रजिस्टर क्या है? जो ग्लोबली इंटरप्ट को इनेबल करने के लिए यूज होता है, जो हमारे पास सीपीयू में होता है। इंटरप्ट विद हाईएस्ट प्रायोरिटी सिलेक्टेड। जो MSP 430 है उसके अंदर इंटरप्ट किस तरह डील होती है कि जो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी है वो सबसे पहले डील होती है और जो लोएस्ट प्रायोरिटी है वो बाद में डील होती है। तो अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी लिस्ट इंटरप्ट डील होती है। जैसे ही इंटरप्ट रिक्वेस्ट फ्लैग है वो क्लियर होगा। इंटरप्ट रिक्वेस्ट फ्लैग क्लियर होने का यही मतलब है कि आपके पास कोई और इंटरप्ट आए तो वो उसको कैटर कर सके। स्टेटस रजिस्टर क्लियर होगा। स्टेटस रजिस्टर क्लियर करने का ये मतलब है कि एक इंटरप्ट आपके पास आई थी वो कंप्लीट हो गई है, अब नेक्स्ट इंटरप्ट आए, और जो मास्केबल इंटरप्ट हैं वो डिसेबल हो गई हैं। और या तो जो इंटरप्ट वेक्टर है जो आपके पास पीसी के अंदर यूज हो रहा है, जिसके अंदर आपके पास जो इंटरप्ट्स हैं वो प्रायोरिटी वाइज एसोसिएटेड हैं, उसके अंदर सीपीयू क्या करता है कि आपके पास जो ISR है, ISR क्या है आपके पास? इंटरप्ट सर्विस रूटीन। ये एक प्रोग्राम है आपके पास जो आपके पास इंटरप्ट के फंक्शन को एग्जीक्यूट करता है। ये सब ऑपरेशंस आपके पास जो इंटरप्ट को रिक्वेस्ट करने के लिए इनिशिएट होते हैं, इसके लिए आपके पास टोटल 6 साइकिल्स लगते हैं। इंटरप्ट वेक्टर्स। इंटरप्ट के वेक्टर्स क्यों यूज़ होते हैं आपके पास? क्योंकि आपके पास मल्टीपल इंटरप्ट्स हैं। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट भी है, हार्डवेयर इंटरप्ट भी है, सिस्टम की अपनी इंटरप्ट है, और आपके पास हर इंटरप्ट की डिफरेंट प्रायोरिटी है। तो उन सब के लिए जो है वो इसको केटर करने के लिए आपके पास वेक्टर्स यूज़ होते हैं। अब वेक्टर्स में किस तरह इंटरप्ट को डील करते हैं? जो एड्रेसेस हैं आपके पास वेक्टर के अंदर, वो आपके पास वेक्टर टेबल के अंदर स्टोर होते हैं, जो कि आपके पास एक फिक्स्ड मेमोरी लोकेशन के अंदर स्टोर्ड हैं। 0FFC0 से लेके 0XFFF तक, जिसके अंदर आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरप्ट होंगी, जिसमें सॉफ्टवेयर की इंटरप्ट भी आ रही हैं, हार्डवेयर की भी आ रही हैं, हाईएस्ट प्रायोरिटी इंटरप्ट्स भी आ रही हैं और लोएस्ट प्रायोरिटी इंटरप्ट्स भी आ रही हैं, बेस्ड अपॉन द एड्रेस ऑफ द इंटरप्ट। जो वेक्टर है आपके पास उसके अंदर हर एक वेक्टर के साथ एक इंटरप्ट एसोसिएट हुई हुई है, लेकिन वो जो इंटरप्ट है उसके साथ जो उसकी सोर्सेज हैं जिसको वो शेयर करेगी और जो सॉफ्टवेयर उसके साथ वो यूज़ करेगी, वो सब उसके साथ एलोकेट हुआ होता है। और जैसे कि हमने देखा था कि इंटरप्ट्स आपके पास MSP 430 में प्रायोरिटी वाइज असाइन होती हैं, तो जो आपका इंटरप्ट वेक्टर है उसकी आगे से उसके साथ प्रायोरिटी भी असाइन हुई हुई है कि या ये हायर प्रायोरिटी इंटरप्ट है या लो प्रायोरिटी है, वो उसको असाइन हुई हुई होती है। अब ये प्रायोरिटी क्यों असाइन होती है? ये इसलिए होती है कि अगर एक टाइम पे आपके पास एक से ज़्यादा इंटरप्ट आ जाती है तो जो जिसकी प्रायोरिटी हाई होगी आप उसको पहले डील करोगे। ये प्रायोरिटी आपके पास ये भी फिक्स्ड होती है मेमोरी लोकेशन के अंदर, ये हार्डवेयर के अंदर आपके पास फिक्स्ड है कि किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है और किसकी कम है, तो आपको उसके एड्रेस से पता लग जाती है।